आज की इस प्रेस वार्ता में सभी मीडिया बंधुओं का दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। जब भी कोई इलाके की समस्या प्रशासन के ध्यान में लानी हो, सरकार के ध्यान में लानी हो, तो आप सभी का बहुत अहम रोल रहता है और आपके ही प्रयास से हमारी जो समस्याएं हैं इलाके की वो सरकार और प्रशासन तक पहुंच पाती हैं और उनको हल करवाने में भी आपका बहुत योगदान रहता है। इसलिए मैं एक बार पुनः आपका कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं। और आज की हमारी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पत्रकार वार्ता है, ये हमने जो पीछे 2 अगस्त को उपायुक्त महोदय को हमने एक ज्ञापन दिया था। हमारे इलाके की 4 प्रमुख समस्याएं थी, उनको हमने प्रमुखता के साथ रखा था और ये निवेदन किया था कि 15 अगस्त से पूर्व इन समस्याओं का समाधान किया जाए, अन्यथा हमें मजबूर होकर 15 अगस्त के दिन जो भी मुख्य अतिथि आएंगे उनके समक्ष प्राचीन वाद्य यंत्रों के साथ थाली पीटो आंदोलन करना पड़ेगा। और उसको ध्यान में रखते हुए आनन फानन में शिलान्यास और उद्घाटन कर दिए गए। उसमें 2 स्थानों पर दुनाली से बरई और लील से प्रेरणा मार्ग बाधित हैं, इसलिए हमने उस मुद्दे को ठंडे बस्ते में रखा। जब तक मार्ग बहाल नहीं हो जाता तब तक उस समस्या को हमने प्रशासन की ओर से मान लिया कि रास्ते अवरोध है, इसलिए वहाँ बसें नहीं चल सकती। एक हमारा रोड था रुंगड़ी से तागी टाटरी बाया जोड़ा था और दूसरी मांग थी चंबा से कुंडी बाया सुनारा HRTC की बस जो महीनों से बंद थी। और एक हमारी डिमांड थी चूड़ी से राड़ी HRTC बस के लिए। इसमें मैं पिछले कार्यकाल में जिला परिषद की बैठक में मुझे धरने पर बैठना पड़ा था और उसके पश्चात ये ट्रायल हुआ था। आनन फानन में मशीनें पहुंचा दी गई तागी टाटरी रोड के लिए और काम शुरू कर दिया। उसके पश्चात 14 तारीख को विधायक हमारे जो ब्रह्मौर विधानसभा क्षेत्र के हैं उन्होंने चूड़ी से राड़ी बस का उद्घाटन कर दिया। जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूं कि उद्घाटन का मतलब है कि जिस दिन जिस योजना का शुभारंभ होता है उस दिन से उस योजना का लाभ उस क्षेत्र की जनता को मिलना आरंभ हो जाता है। 14 तारीख को ये काम हो गए, हमें अपना आंदोलन जो था वो स्थगित करना पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 14 तारीख को राड़ी की बस आई और 15 को नहीं आई। जब हमने विभाग से पता किया, दूरभाष पे पता किया RM साहब से, तो कहते हैं जी परमिट नहीं है। तो मैं ये विधायक महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपके पास परमिट नहीं थे तो आपने उद्घाटन किस चीज़ का किया? बिना परमिट के आपने वर्ष 2018 में दुनाली से बरई का उद्घाटन किया, वर्ष 2020 में आपने लील से प्रेरणा बस का उद्घाटन किया। आज तक परमिट क्यों नहीं आए? क्या 2-2 साल 3-3 साल लग जाएंगे परमिट आने के लिए? लोगों को झुनझुना देने के लिए आपको विधायक बनाया है? मैं पूछना चाहता हूं विधायक महोदय से कि वाह भाई लूटना ही एक मकसद है या जमीनी स्तर पे भी कुछ दिखाई देना चाहिए? समस्याओं का क्षेत्र में अंबार है ब्रह्मौर विधानसभा क्षेत्र में। और विधायक महोदय ने राड़ी में एक बड़ी मज़ेदार बात की, लोगों से कहा अपनी स्पीच में कि आप लोग आलोचना ही करने का आपने ठेका ले रखा है। ये विधायक महोदय आपको ये बात शोभा नहीं देती। जनता जनार्दन है, आलोचना भी सहन करने की शक्ति जो है वो नुमाइंदों में होनी चाहिए। आपने कहा कि आपने आलोचनाओं का ही ठेका ले रखा है, कभी कभी सरकार की प्रशंसा भी कर दीजिए। प्रशंसा करें तो करें कैसे, आप बताएं जरा। आपने जो उद्घाटन किए वो काम आज तक नहीं हुए। अब तो महोदय आपका उद्घाटन का समय था, शिलान्यास का नहीं। लेकिन आंदोलन के डर से आपको 15 से पहले शिलान्यास और उद्घाटन करने पड़े। ये उद्घाटन जब हमने 3 अगस्त को ये पत्र दिया उससे पहले भी हो सकते थे और 15 अगस्त के पश्चात भी हो सकते थे। ये जनता जानती है कि इसके बीच में आनन फानन में ये वाहवाही लूटने का कार्यक्रम किया गया और उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया सही तरीके से। आपकी तारीफ करें तो कैसे करें? क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है।
और आप कहते हैं कि किसान सम्मान में किसानों को 2000 दिया जा रहा है, गैस की सप्लाई दी जा रही है फ्री में, और जन धन के खाते खोले जा रहे हैं। विधायक महोदय, जन धन के खाते तो खोले जा रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी के पास उसमें डालने के लिए पैसा भी होना चाहिए। मैंने मनरेगा के अंतर्गत सेल्फ डाला था और वन विभाग उसको निष्पादन करने का काम दिया था। उसके अंतर्गत आपने काम रोक दिए लोगों के 5-5 लाख के। अभी इस समय वन विभाग के अंतर्गत जो मैंने अपने सेल्फ में काम डाले थे, 163 काम विधायक महोदय के आदेश अनुसार बंद कर दिए गए हैं, और विभाग से इस पत्र भी जारी किया गया है अपर चंबा आरओ को कि जो आपके विभाग के काम लंबित हैं उनको खत्म किया जाए, ताकि विभाग की जो पेंडेंसी है वो खत्म हो। ये पत्र मेरे पास है, ये पत्र विभाग की ओर से जारी किया गया, लेकिन इसके बावजूद आपने विभाग के ऊपर प्रेशर बनाया। मैं कई बार डीएफओ के साथ बात कर चुका हूं, आरओ के साथ मैं वार्तालाप कर चुका हूं कि गरीब आदमी के काम ना रोके जाएं, तो वो कहते हैं जी ऊपर से आदेश हैं। और तो और आरओ की मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैंने खुफिया तरीके से आरओ की वीडियो रिकॉर्डिंग की। उसने साफ कहा है वीडियो में कि विधायक महोदय ने मना किया है। तो जन धन के खाते खोल के हमने क्या करना है, जन धन के खाते में पैसा भी होना चाहिए। आप लोग गरीब लोगों का काम रोक रहे हैं, काम रोकने के लिए आपको विधायक नहीं बनाया। मैंने काम दिए, आप काम दो और नुमाइंदे काम दो क्षेत्र के लोगों को, इसमें जनता का भला होगा। आप बार बार ये 3 बातें दोहराते हैं अपनी जनसभा में, किसान सम्मान, जन धन खाते और गैस। ओ भाई, केंद्र ने जो किया वो किया, आप बताएं आपने विधानसभा क्षेत्र में क्या किया। ये जो काम रुके तो कल भी हमारा क्या पता, हमारी टीम जाके मुख्यमंत्री के समक्ष धरना प्रदर्शन कर दे, वाद्य यंत्र बजा दे। क्योंकि रोज ये कहते हैं कि ये ड्रामाबाजी है, प्राचीन वाद्य यंत्र। विधायक महोदय ने अपनी जनसभा में कहा कि ये ड्रामेबाजी है। मैं विधायक महोदय को कहना चाहता हूं कि ड्रामेबाजी तो वो है जो जनता के साथ झुनझुना दे के खिलवाड़ किया जा रहा है। ड्रामेबाजी हम नहीं कर रहे हैं, ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं। ड्रामेबाजी ये हम तो कर रहे हैं इसलिए कि जनता की जो समस्या जब नहीं सुनी जाती तो हम सरकार और प्रशासन को जगाने के लिए, जैसे रावण को जब सीता मैया का अपहरण हुआ था और लड़ाई अंतिम चरण में थी, तो रावण को युद्ध के लिए जब कुंभकर्ण को जगाना पड़ा तो ये वाद्य यंत्र उस समय भी बजाए गए थे। क्यों बजाए जाते हैं? जो अपनी चिर निद्रा से नहीं जागते, अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागते, तब ये वाद्य यंत्र बजाने पड़ते हैं। और मुझे मौका ही क्यों देते हैं वाद्य यंत्र बजाने का, थाली पीटने का मौका क्यों देते हैं? हम एकदम सीधा कोई थाली पीटने और वाद्य यंत्र बजाने के लिए नहीं निकल पड़ते। हम पहले प्रशासन के माध्यम से सरकार को निवेदन करते हैं, पत्राचार के माध्यम से, कि महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, विधायक महोदय, डीसी साहब, ये काम कर दीजिए। जब नहीं सुनी जाती है तब ये वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं और आगे भी बजेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि विधायक महोदय कहते हैं कि प्रशंसा कर दीजिए। कभी कभी प्रशंसा कैसे करें? हमारे विधानसभा क्षेत्र में लील से कुनेड, ग्राम पंचायत कुनेड के लिए बनने वाला जो मार्ग है, काम बंद पड़ा है। गुराड़ पंचायत के अंतर्गत कोल्ली से सुलाब चंडहैल, ये काम बंद पड़ा है। बतौट से अलमी का जो भाग है, बतौट से बदरूनी, ये काम रुका पड़ा है। दुनाली से अपर लेच काम रुका पड़ा है। बकान कलवारा काम रुका पड़ा है। CHC चूड़ी, हमारी 24 पंचायतों का एकमात्र सहारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चूड़ी, जो खुद बीमार है, एक ही डॉक्टर है। आप बताएं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने पद डॉक्टरों के होते हैं, लेकिन उसमें एक ही पद है। और बिल्डिंग का कोई नामो निशान नहीं है। बरसों से पैसा आया हुआ है, बिल्डिंग का काम नहीं लग रहा है। लोगों को चंबा आना पड़ता है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चूड़ी एक डिस्पेंसरी बन के रह गई है। वहाँ तो सिर्फ सर्दी जुकाम की दवाइयाँ दी जाती हैं और जो सीरियस मरीज होता है उसको रेफर किया जाता है। जबकि पहले पूर्व में इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों का सही तरीके से उपचार होता था, यहाँ दाखिल होते थे मरीज। लेकिन आप इस ओर तो ध्यान दे नहीं रहे हैं। हमारे जितने भी ब्रह्मौर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं,
उन सभी स्वास्थ्य केंद्रों में महिला और पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पद रिक्त हैं। आशा वर्कर के सहारे काम किया जा रहा है। इस समय क्षेत्र में आशा वर्कर ही एक सहारा है लोगों का। दरभाला उप तहसील प्राइवेट भवन में चल रही है, पैसा वर्षों से लंबित पड़ा है, उसका काम क्यों नहीं लगाया जाता है? दरभाला में पार्किंग की इतनी समस्या है कि गाड़ी 2 मिनट कोई आदमी खड़ा नहीं कर सकता। खड़ी गाड़ी कोई करे तो तुरंत चलान हो जाता है, क्योंकि वो भी सही है, जाम लग जाता है। वेटनरी हॉस्पिटल हमारा जो ब्लॉक लेवल का है चूड़ी में, उसकी खस्ता हालत है। बरई पंचायत को जोड़ का काम कछुआ गति से चला हुआ है। कुनेड़ में मोबाइल नेटवर्क नहीं है, गाण पंचायत में मोबाइल नेटवर्क नहीं है, बड़ग्राम में नेटवर्क नहीं है, तुंदा में नेटवर्क नहीं है। प्रशंसा करें तो करें कैसे? थोड़ा आप भी प्रकाश डालें विधायक महोदय। हम प्रशंसा करने वालों में सबसे पहले मैं खड़ा हूँगा। अगर ये चीज़ें आप 3 साल 3.5 साल के कार्यकाल में आप करके दिखाते तो मैं सबसे अग्रिम पंक्ति में मैं खड़ा होता कि विधायक महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन समस्याओं का निवारण कर दिया। लेकिन निवारण तो हुआ नहीं। राड़ी से खोईमठ के लिए, गुआ से खोईमठ के लिए ये काम रुका पड़ा है। चूड़ी बखल का काम रुका पड़ा है। इस तक ये पुल का निर्माण क्यों नहीं हो पाया? मैं प्रशंसा करूं तो करूं कैसे? आपने अपने बरमौर दौरे के दौरान, जब मुख्यमंत्री 3 साल पहले बरमौर आए थे, तो उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी बरमौर में कि बड़ग्रां जो हाई स्कूल है उसका दर्जा बढ़ा के मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने की घोषणा करता हूं। ये घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी बरमौर में। आज तक वो सिरे नहीं चढ़ी। अभी वो 10+2 हो ही नहीं पाया। अभी तक हाई स्कूल ही चला हुआ है। तो प्रशंसा करें तो करें कैसे? मेरा कहने का मतलब ये है कि क्षेत्र का विकास जो भी आदमी करेगा हम उसकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन आप प्रशंसा का मौका दे तब ना। और ये बात आपको शोभा नहीं देती कि ठेका ले रखा है। जनता जनार्दन है, कुछ भी कर सकती है। दूसरी बात, आपकी जनसभा में ऐसे लोग आपने साथ ले रखे हैं जिनको बात करने की तरीका नहीं है। जब 14 तारीख को कलवारा रोड का आपने शिलान्यास किया तो आपकी जनसभा में एक पूर्व प्रधान ने ये कहा, उसका वीडियो वायरल हो रहा है, कि कुछ लोग जो हारे हुए हैं, जिनको टिकट नहीं मिला, वो लड्डू खा रहे हैं। वो जरा स्पष्ट करें विधायक महोदय कि आपके आदमी ने जो कहा कि कौन लड्डू खा रहा है, क्योंकि टिकट मुझे नहीं मिला था। मैं हारा था 2017 में आज़ाद उम्मीदवार, लेकिन मैंने 7,000 वोट लिया। आप आज़ाद खड़े होकर 7,000 वोट लेके मुझे दिखा दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और आपके आदमी ने कहा कि किसी ने माँ का दूध पिया है तो जरा सामने आके दिखाओ। धमकी भरे लहजे में उस आदमी ने विधायक महोदय की जनसभा में कहा है। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि कोई भी इंसान माँ का दूध पी के ही बड़ा हुआ है। और इस तरह की भाषा जो स्वयं प्रधान रहा हो उस पंचायत का और अपने कार्यकाल में अपने विधायक से शिलान्यास ना करवा पाया, तो ऐसे लोगों को मैं विधायक महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को थोड़ा अपने साथ समझा बुझा कर रखें, नहीं तो ये आपके ऊपर भारी पड़ने वाली है बातें। तो क्षेत्र का विकास जो आदमी, जैसे मैंने पहले कहा, जो आदमी करेगा उसकी तारीफ होगी। और विकास नहीं होगा, काम नहीं होंगे तो वाद्य यंत्र तो बजेंगे। क्योंकि ललित ठाकुर जिला परिषद है, कोई विधायक नहीं है, विधायक सरकार का अंग होता है। हिमाचल प्रदेश में 68 विधायक हैं, 68 विधायक इकट्ठे होकर सरकार बनती है। आप सरकार का हिस्सा है। हम तो मांग करते हैं, जब मांग सुनी नहीं जाती तो वाद्य यंत्र बजते हैं। वाद्य यंत्र जब बजते हैं तो आवाज़ सुनी जाती है और काम हो रहे हैं उसके पश्चात। तो मेरा निवेदन है, ये है प्रशासन से भी, सरकार से भी, कि वाद्य यंत्र बजने से पहले जब हम या दूसरा कोई भी क्षेत्र का निवासी पंचायत प्रतिनिधि ये मांग करता है कि इस समस्या का निवारण करें, तो आप निवारण करें। जब निवारण नहीं होता, लोग मेरे पास आते हैं, मेरे को कोई ये नहीं लगा रहता शौक कि मैं जाके वाद्य यंत्र ही बजाऊं। आज भी लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि हमारे साथ चलिए, हमारी समस्याओं को उठाइए। तो मैं तो एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैंने तो अपना कर्तव्य समझ रखा है कि जनता के लिए जीऊँगा, जनता के लिए मरूंगा। जनता जो भी समस्याएं बताएगी मैं हर समय प्रशासन के समक्ष, सरकार के समक्ष आपके माध्यम से उठाता रहूँगा। और